लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार का बारामती दौरा बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि अगर बारामती के विकास के लिए समय मिला तो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात वडगांव निबालकर गांव का दौरा करते उन्होंने कहा कि यहां के लोग पिछले 57 वर्षों से मेरा समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यहां की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया है। पवार ने यह भी कहा कि आप सभी ने पिछले 57 साल से मेरा साथ दिया है और साथ ही बिना नाम लिए उन्होंने अजित पवार पर भी हमला बोला। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव पर टिप्पणी करते हुए शरद पवार ने कहा कि काटेवाड़ीकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। ये चुनाव आसान नहीं था। पहले मैं चुनाव में ज्यादा नहीं जाता था, लेकिन एक दो बार मैं आपको चुनाव सौंपकर पूरे महाराष्ट्र में आता जाता रहूंगा। हालांकि इस बार के चुनाव में ज्यादा ध्यान देना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन था कि यहाँ के लोग मेरे पीछे हैं। शरद पवार ने कहा कि हम देश में कहीं भी जाएं, लोग पूछते हैं कि बारामती में क्या होगा। मेरे मन ने मुझसे कहा कि बारामती कर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यह सच हो गया। जहां लोग कह रहे थे कि वोट नहीं पड़ेंगे, उन बूथों पर भी अच्छे वोट पड़े। मोदी यहां भी आए और एकमात्र विषय था शरद पवार। क्या ये साधारण बात है कि देश का प्रधानमंत्री मेरा नाम लेते हैं? शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, ये काटेवाड़ीकर का चमत्कार पता है। वहीं एनसीपी एसपी चीफ ने कहा कि कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर पैसे बांटे गए हैं। ये सच है या झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन हमें अतीत को मिटाना नहीं है। हमें काम करते रहना है। देश में लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ तानाशाही लाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप लोगों की वजह से लोकतंत्र बचा है। वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र में इस समय सियासी पारा भी चरम पर है। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को विश्वास जताया है कि साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में लौटेगी। पवार ने दावा किया है कि सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी राज्य में किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी। ये बात उन्होंने पुणे जिले की बारामती तहसील में नीरा वागज गाँव में किसानों के साथ बातचीत के दौरान कही है। शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों में एनसीपी एसपी की सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और सत्ता में लौटेगी। पवार ने कहा, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में कैसे काम हुआ है। अगर राज्य विधानसभा चुनाव में यह काम दोहराया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।